नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सोचिए एक ऐसा देश जहां हर मतदाता मतदान केंद्र पहुंचता है, हर चुनाव में लगभग 100% वोट डालता है। फिर नतीजे आते हैं 99.93% समर्थन सिर्फ एक ही पार्टी को। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं, यह सच है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के 2026 संसदीय चुनाव की। लेकिन क्या यह वास्तव में लोकतंत्र है या सिर्फ दिखावा? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के सबसे कड़े राजनीतिक तंत्र में चुनाव होते हैं और असली कहानी क्या है। 15 मार्च 2026 को उत्तर कोरिया में संसदीय चुनाव आयोजित किए गए, यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए चुनाव। लेकिन नतीजे और प्रक्रियाएं दोनों के बाकी भागों में बेहद से अलग थी। सबसे पहले बात मतदाता भागीदारी की। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 99.99% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया, यानी लगभग हर योग्य मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचा। फिर परिणाम, हर सीट पर केवल एक उम्मीदवार था और उन सभी को कुल मिलाकर 99.93% वोट मिले। हालांकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 0.07% मतदाताओं ने विरोध में वोट डाला। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस पर आज दुनिया भर में बहस भी हो रही है। ये चुनाव 687 प्रतिनिधियों के लिए थे, जो संसद के 15वें सत्र के सदस्य चुने गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सभी 687 सीटें नॉर्थ कोरियाई वर्कर्स पार्टी और उसके गठबंधन समूहों के उम्मीदवारों ने जीती। जानते हैं कैसे होता है वहाँ चुनाव? उत्तर कोरिया के चुनाव का तरीका भी बेहद अलग है। हर क्षेत्र में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नामित होता है। मतदाता या तो उसके एक उम्मीदवार को स्वीकृत कर सकता है या विरोध में वोट डाल सकता है। किसी विकल्प की अनिवार्यता या प्रतिस्पर्धा नहीं होती और वोटिंग गुप्त होती है, लेकिन असल में बहुत कम या कोई सीक्रेसी नहीं होती। यह प्रणाली राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अक्सर शो इलेक्शन या रबर स्टैंप चुनाव कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि सत्ता का नियंत्रण पूरे देश की वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके नेता किम जोंग उन के हाथ में। यह 0.07% विरोधी वोट क्या दर्शाता है? यह पहली बार है जब आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया कुछ मतदाताओं ने विरोध में वोट डाला, और यही बात दुनिया की नजरों में सबसे रोचक और विवादित बिंदु बनी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंकड़ा शायद राज्य मीडिया द्वारा दिखावे के लिए जारी किया गया है, ताकि चुनाव में विरोध की मौजूदगी दिखाने की आभास पैदा किया गया है। लेकिन वास्तविक चुनाव के अनुभव और नियम बताते हैं कि आम जनता के पास विकल्प बहुत सीमित है। अब आगे क्या होगा जानते हैं। चुनाव के बाद नई संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली की पहली बैठक 22 मार्च 2026 को होने वाली है। इसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जैसे नए शीर्ष राज्य अधिकारी और पदों की पुष्टि होगी, संसदीय अध्यक्ष का चयन, संविधान संशोधन पर चर्चा, 5 साल की नीतियों की समीक्षा और बजट मंजूरी। यह संसद औपचारिक रूप से कानून बनाती है, लेकिन असल निर्णय वर्कर्स पार्टी और उसके शीर्ष नेता के दिशा निर्देशों के अनुरूप। उत्तर कोरिया में वोटिंग का यह मॉडल अन्य लोकतांत्रिक देशों से बहुत अलग है। यहाँ मतदाताओं को विकल्प चुनने की वास्तविक आजादी नहीं मिलती और सत्ता तंत्र पूरी तरह नियंत्रित रहती है, चाहे आधिकारिक आंकड़े कितना भी प्रभावशाली दिखे। 99.99% वोटर टर्नआउट, 99.93% समर्थन, इन सब का अर्थ वास्तविक प्रतिस्पर्धा और विकल्प से बहुत दूर है। तो ये थी उत्तर कोरिया के 2026 संसदीय चुनाव की असली कहानी, जहां संख्या तो बड़े बड़े लोकतंत्र जैसी दिखती है, लेकिन वास्तविक चुनाव और विकल्प सिर्फ एक नाम के लिए सीमित है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकल्प और आजादी का अधिकार है। और यही अंतर है जो दुनिया के लोकतंत्र और उत्तर कोरिया जैसे शो इलेक्शन को अलग बनाता है। याद रखिए, सिर्फ आंकड़े देखने से नहीं, बल्कि सवाल पूछने से ही लोकतंत्र की असली तस्वीर सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएन टीवी नेशनल के साथ।